अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि भारत सरकार ने फिक्स डोजेस कॉम्बिनेशंस को बैन किया है। आपको याद होगा 2017 में भी इस तरह का निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे लिया गया था। मगर जब ये निर्णय लिया गया था उसमें लगभग मोर देन 90 फिक्स डोजेस कॉम्बिनेशंस को बैन किया गया था। मगर जो इंडस्ट्री जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में ही गई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा कि इतनी सारी दवाइयों को एक साथ जो है मार्केट से विड्रॉ करना वो पॉसिबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक निश्चित समय दिया और केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि जब तक कुछ इसका वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक इसको बेचने दिया जाए। उसके बाद 2017 के बाद आज 2023 में लगभग 6 वर्षों के बाद भारत सरकार ने कुल 14 फिक्स डोजेस कॉम्बिनेशंस को बैन किया। मगर दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार ये दलील देती है कि कोई भी दवा या कोई भी कार्रवाई करने से पहले जो सेंसिटिव या स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला हो या देश से जुड़ा हुआ मामला हो उसको भारत सरकार लीक नहीं करती है। उसको अचानक उस पर कोई ना कोई निर्णय लेती है और आपको दूसरे दिन आपके माध्यम से ही पता लगता है, अखबार के माध्यम से या टीवी के माध्यम से पता लगता है। मगर मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है, हमारे लोगों का भी डिफरेंट ओपिनियन है कि दवा जो कल तक दवा सही थी, पूरे भारतवर्ष में दवा बेची भी जा रही थी, खाई भी जा रही थी और उसका कोई दुष्परिणाम भी दिखाई नहीं दे रहा था। मगर अचानक एक नोटिफिकेशन निकलता है, फिर वो दवा जहर हो जाती है। उस दवा को तुरंत जो है वापस लेने की बात की जाती है। हमारे ऊपर जो है एक तरह से सब कुछ फ्रीज कर दिया जाता है और एक कंपल्सन होता है कि हम उस दवा को ना बेचें और उस दवा को तुरंत वापस करें। तो हम लोगों का कहना यह है कि ये सब कुछ, ये प्रक्रिया ये 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में नहीं हो सकता, संभव नहीं है। क्योंकि दवाओं का कोई ऑल्टरनेट भी होना चाहिए। जो दवाएं बैन हुई है तो उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए। जो ऑल्टरनेट भी आएगा तो उसके लिए समय चाहिए। निर्माता उन दवाइयों को बनाएगी, उसके बाद वो मार्केट में आएगी। और हमारे लिए सबसे मुश्किल का दौर तब होता है कि वो दवाइयाँ जो है वो माइक्रो इंटीरियर तक जो मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध होती है उसको कलेक्ट करके फिर उसके बाद एक माध्यम से उसको दवा कंपनियों तक भेजना, वो कोई 1-2 दिन या हफ्ते 2 हफ्ते के काम नहीं होता है। और वो दवा अगर हमारे दुकान पर गलती से, अगर मान लीजिए कोई गांव देहात का कोई अगर केमिस्ट है जिस तक की सूचना नहीं पहुंची है, क्योंकि कोई भी अगर बैन होता है तो इसकी सूचना प्रॉपर तरीके से इस देश में जितने लाइसेंसधारी हैं, जिसको ड्रग लाइसेंस दिया गया दवा बेचने के लिए, उस तक सूचना पहुंचाना है सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग अपनी संस्था चलाते हैं, सब लोग हमारे सदस्य हैं। हम लोग समाज हित में अपने लोगों तक, अपने सदस्यों तक ये सूचना पहुंचाते हैं। मगर अगर कोई भी ड्रग बैन किया जाता है तो उसकी सूचना, ये बैन हो गई ड्रग, इसकी सूचना सरकारी माध्यम से हर मेडिकल स्टोर को जिसको लाइसेंस सरकार ने जारी किया है उस तक पहुंचाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सर, जो मेडिसिन बैन की सरकार ने वो किस पर्पज की मेडिसिन थी, किस बीमारी में काम आती थी? देखिए, वो अलग अलग बीमारियों की दवाइयाँ थी। उसमें कुछ कफ सिरप थे, कुछ इसके अंदर हाइपरटेंसिव दवाइयाँ थी जो ब्लड प्रेशर और उसमें काम आती थी, कुछ सेडेटिव थी जो सेडेशन में जो है पैरासीटामोल को भी बैन किया गया है जी। तो पैरासीटामोल तो ब्रांड है, उसको लेकर आखिर सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? देखिए, फिक्स डोजेस कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। पूरे दुनिया में आप जाएंगे तो यहाँ पर